Hello everyone, welcome to another video. Welcome back to my channel. And see आज कितना बढ़िया सूरज निकला हुआ है फाइनली। इतने दिनों बाद इस टाइम पर सूरज देखने को मिला है मुझे। ठीक है, जाइए आप पहले जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, तो वेलकम बैक अगेन। हम जा रहे हैं अपने घर और आज का दिन बहुत ज्यादा का देने वाला दिन था। अरे भैया रुक जाओ। हाँ जी, मौसम अच्छा दिख रहा है बहुत। आई गेस वीडियो में भी अच्छा दिख रहा होगा, बट धूप निकली हुई है पर हवा ठंडी चल रही है। आई डोंट नो, मतलब ये कैसा ही मौसम है, अजीब सा मौसम हो रखा है इतना। अरे यार, ये लोग नहीं सुधरने वाले, कभी नहीं सुधरने वाले ये लोग। सो ये 62 नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन हमारे सामने, हमारे ऊपर, और ये हमने कर दिया है क्रॉस। सो यहाँ से घर पहुँचने में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इन ट्रैफिक। लाइक जैसे अभी है फिलहाल हल्का फुल्का ट्रैफिक, तो 30 मिनट्स तक लग जाता है। तो अच्छी खासी एक वीडियो बन सकती है। ये देखो अंकल जी को चले जा रहे हैं, ना हाथ देंगे ना इंडिकेटर देंगे, बस जहाँ मन किया वहाँ घुस जाएंगे। हाँ भगवान, हल्का सा इनको जरा सा भी अगर बाइक टच हो जाए, फिर देखो आप कैसे लड़ने के लिए तैयार हमेशा। लाइक ऐसे इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, हम ही गलत है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। सो अगेन आई थिंक द माइक क्वालिटी इज गुड नाउ। मतलब माइक की क्वालिटी इतनी भी बेटर मुझे, मतलब इतनी ज्यादा बेटर भी नहीं है कि हाँ मैं बोल सकूँ कि एकदम परफेक्ट है, बट जिस हिसाब से अभी काम चलाना है उसके हिसाब से अभी ठीक है। मैंने प्रॉपर तो पूरा नहीं सुना, थोड़ा सा ब्रेक में, अपने ब्रेक टाइम में थोड़ा सा वीडियो चेक किया था। तो माइक की क्वालिटी ठीक है, लाइक काम चल जाएगा, इतना बुरा नहीं है। हाँ, अलग अलग रिकॉर्ड करने से तो बेटर है एटलीस्ट कि लाइव रिकॉर्डिंग में कर सकता हूँ चलते हुए बाइक पे वीडियो बनाते हुए। ये भी लाइव चल रहा है तो उसके लिए माइक अभी बेटर है एक तरह से। सो आज बात करेंगे ऑफिस में। ऑफिस की बात करते हैं स्टार्टिंग में अभी, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक मुझे ऐसा समझ में अभी नहीं आ रहा है जिस पर मैं बात कर सकूं। तो ऑफिस में आज जो मेरा दिन था ना, बस बैठे बैठे मैं सोच रहा था, इसी बारे में बात कर लेते हैं। सो अब मुझे ऑफिस में हो चुके हैं 2 महीने। अब यहाँ पर 2 महीने ये मेरा जो ऑफिस में काम है वो है कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स का। तो इनबाउंड मतलब कि अब मेरे पास कॉल्स आती हैं और मुझे सिर्फ कॉल्स रिसीव करके कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी होती है लोग। सो अब इसमें एक तो देखो डेली मुझे बहुत तरह के कस्टमर्स मिलते हैं। लाइक डेली हमें 40 से 45 40 to 45 कॉल्स ऑलमोस्ट डेली की हमारी हो जाती हैं एवरेज। कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है, बट हाँ एवरेज इतना ही रहता है 40-45। सो अब डेली मैं 45 to 40 अलग अलग लोगों से बात करता हूँ, राइट। और इसमें से मोस्टली लोग जो होते हैं वो परेशान होते हैं। लाइक परेशान इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हमारे पास आके अपनी परेशानी वो बताते हैं, हमारे पास आके वो सिर्फ चिल्लाते हैं कि लाइक जैसे हमने ही उनके साथ जो भी गलत हो रहा है सब हम ही कर रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसा फर्क नहीं होता कि हम सिर्फ कस्टमर सर्विस वाले हैं। लाइक जो भी बैंक है जिसके लिए हम काम करते हैं, जो बाहर का बैंक है, तो उसकी वजह से जो भी हो रहा है या उसके प्रोसेस में डिले, जो भी पेमेंट अटक रही है या फिर कुछ भी डिले हो रहा है, वो लोग हम नहीं कर रहे। बट उन लोगों को ये लगता है कि हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, वो कस्टमर है तो हम
सब कुछ करेंगे उनके लिए, मतलब जो वो बोलते हैं हमें हमेशा हाँ ही हाँ करना है। तो कस्टमर्स को हमेशा ऐसा ही लगता है, उनकी गलती नहीं है, उनको भी ये बताया जाता है कि कस्टमर सर्विस है, 24 घंटे अवेलेबल है, तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व करेंगे। वो तो इस चीज को लिटरली ले लेते हैं, और ठीक है प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रहते हैं। कुछ ये होता है कि जैसे वो चाहते हैं उनके हिसाब से हम सॉल्व करें। वो प्रॉब्लम तो उनकी है ही, बट सोल्यूशन भी वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से हो, कि हम उनको जितना वो टाइम मांग रहे हैं उस टाइम के अंदर ही टाइम में बोलते हैं कि हाँ हमें इस टाइम के अंदर अंदर अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो वो चाहता है कि ये सब हो जाना चाहिए, तो ऐसे ही उनको कुछ भी मना करो तभी वो भड़क जाते हैं। कुछ बहुत ज्यादा लोग ऐसे आता है, मतलब एज थोड़े ज्यादा एज के लोग होते हैं, क्योंकि वो बैंक का प्रोसेस है, बैंक के प्रोसेस में अकाउंट होल्डर्स काफी पुराने पुराने लोग होते हैं, लाइक काफी साल से जो बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा प्रीमियम कस्टमर समझने लग जाता है, क्योंकि एक तो उनकी एज ज्यादा, प्लस वो इतने सालों से बैंक से जुड़े हुए हैं, सोचते हैं कि हम प्रीमियम कस्टमर हैं एक तरह से, के माइंड में ये रहता होगा, मुझे लगता है ऐसा, गारंटी नहीं, यस आई डोंट नो कि मैं सही में गलत, बट वो ऐसा लगता है कि उनके कहीं भी माइंड में यही रहता होगा कि हाँ हम तो एकदम प्रीमियम है, हम बैंक के लिए, बैंक हमारी सब कुछ करेगा, हम जो भी बोले हमें नहीं आएगा। तो वो लोग यही सोच के हमारे पास आते हैं। बार ऐसा होता है कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता, हमें मना करना होता है कि नहीं हम ये चीज अभी नहीं कर पाएंगे, या फिर ये चीज हो ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, बट वो लोग समझने को तैयार ही नहीं होते। तो वो लोग बहस करते जाते हैं, बहस करते जाते हैं, तो उनसे बहस हम कर नहीं सकते क्योंकि हम है कस्टमर सर्विस में। तो अगर हमने गलती से भी बहस कर दी, क्योंकि रिकॉर्डिंग लाइन पे बात होती है, वो हमारे ऊपर पूरा हथियार लेके चढ़ जाते हैं कि आपने बहस कैसे कर दी हमसे। तो हमारे हाथ एक तरह से चारों तरफ से बंधे होते हैं। कस्टमर हमारे पास आता है और हमारे पूरे अच्छे से हमारी बैंड बजा के जाता है, ऐसा होता है, और हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। तो मतलब कस्टमर सर्विस का बेसिकली मतलब यही है कि कस्टमर आएगा, तुम्हारी बैंड बजा के जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ थैंक यू सर, ओके सर, सॉरी सर, बस यही 3-4 चीजें हैं जो आप बोल सकते हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे लगती है कि है, ऑब्वियसली यार कोई भी होगा उसका सुनेगा किसी को। ठीक है हम काम कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है कॉल्स लेने का, बट एक मेंटली आप सोचो ना कि आप डेली एक ही चीज आप सुनते जाओ और आप बदले में उसको ना बोल पाओ कुछ भी, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। बिना गलती के सुनना वो बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली है ना जब वो चीजें रिपीट हो। चलो एक बार कोई सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 4 बार सुन लेगा, बट कितनी बार सुने कोई? तो बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी अपने आप को कंट्रोल करना कि हाँ, क्योंकि देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, उल्टा बोलना कस्टमर को बहुत इजी है, लाइक कितना ही टाइम लगेगा और शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कॉल्स को कोई देखता नहीं है, इम्पॉसिबल बोल दें, हमारी कॉल्स मॉनिटर होती हैं, बट हाँ A to Z सारी कॉल्स डेली की नहीं मॉनिटर हो पाते हैं, क्योंकि के पास भी लिमिटेड टाइम होता है, तो वो हर किसी को मॉनिटर हर कॉल नहीं कर सकते हैं। तो वो भी कॉल पिक करते हैं रैंडमली कि ये कॉल आज कितने कॉल्स हमको मॉनिटर करनी है, कितनी कॉल्स का ऑडिट करना है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। बट हाँ ऑडिटिंग के बाद भी स्टिल अगर हम चाहें तो कुछ भी उल्टा सीधा बहुत इजीली बोल सकते हैं पलट के। कोई ज्यादा ही बिल्कुल अड़ियल सा, बिल्कुल जिद्दी सा आ गया है जो मानने को तैयार ही नहीं है अपनी गलती, और हमें उल्टा सीधा बोले जा रहा है, हमें उसको उल्टा सीधा बोलने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा,
बट हमें यही कंट्रोल करना होता है, यही हमारा काम है। और आई थिंक वही बहुत मुश्किल काम है, कंट्रोल करना जब खुद की गलती नहीं है उस टाइम पे। तो अभी तो मैं कर रहा हूँ काफी टाइम से कस्टमर सर्विस में काम। मुझे बहुत साल हो गए हैं कस्टमर सर्विस में काम करते हुए, तो काफी प्रैक्टिस है। बट अब मुद्दा सिर्फ कस्टमर सर्विस का नहीं रहा है। पहले था कि कस्टमर सर्विस में काम करूँ या ना करूँ, या कैसा कस्टमर सर्विस में ऐसा होता है या वैसा होता है। अभी जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ ना, जब मैं बैठा होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। लाइक ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, बट आप इस काम के लिए नहीं बने हो। जबरदस्ती एक आपको लाद दिया जाता है आपके ऊपर, मतलब यूँ आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, बट आपकी 1% भी इच्छा नहीं होती है काम करने की। आपको पता है कि आप बहुत और भी इससे ज्यादा बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हो शायद, बट स्टिल आप वहाँ फंसे हो एक तरह से। तो ये जो जैसे कैदी को फील होता है ना एक जेल में कि हाँ यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। तो मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, पंचिंग करता हूँ, अपने लॉगिन स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि अब मुझे 9 घंटे के लिए बैठना है इसी सीट पर और कस्टमर से बात करनी है। तो वो 9 घंटे मुझे ऐसे फील होते हैं डेली, लाइक मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। सो वही फीलिंग मुझे रोज डेली आती है। वो फीलिंग आप सोचो, एक दिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं फंसे हो, चलो ठीक है, चल जाता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बट अगर डेली आपको ऐसा फील हो तो कैसा लगेगा आपको यार। मतलब कि आप बाहर निकल नहीं सकते हो, आप जॉब छोड़ नहीं सकते हो, मजबूरी ऐसी है, और आप जो करना चाहते हो वो चीज़ आप उसमें अपना पूरा टाइम 100% एफर्ट्स दे नहीं सकते हो, क्योंकि अब 10-12 घंटे जॉब पर रहने के बाद एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ स्टार्ट करना और फिर उसमें पूरी तरह से टाइम देना तो लगभग मतलब बहुत मुश्किल ही है। तो पूरी तरह से टाइम कैसे देंगे, तेरा टाइम ही नहीं बचेगा। आपको नींद को पूरी करनी है क्योंकि अगले दिन फिर से रात को जागना है, बिकॉज नाइट शिफ्ट होती है। भी ऐसा नहीं है कि हाँ ऑफिस से आ गए नोटिंग में तो पूरा दिन अब जाग लिए, क्योंकि वो अगर नहीं सोए तो फिर रात को जागने में प्रॉब्लम हो जाएगी अगले दिन में। सोना भी बहुत जरूरी है, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। छुट्टी वाले दिन ऐसा कर सकते हैं कि हाँ छुट्टी वाले दिन चलो जिस दिन छुट्टी है उस दिन में ना सोए, रात सो गए, बाकी दिन तो दिन में सोना बहुत जरूरी है। किसी भी नई चीज को टाइम देना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सब चीजें जो पेन फील होते हैं, ऐसा लगता है कि बस माइंड एकदम ऐसा हो गया है चिड़चिड़ा, पूरा नेचर एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है। यूजली वैसे मैं अपना बहुत बात करता हूँ, जैसे पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस, मेरे चैनल का नाम भी अपना मेंटल पीस रखा हुआ है, मेंटल पीस मैटर्स द मोस्ट। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए भी कि मैं हमेशा पीसफुल रहूं, मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन रखना पीस। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, ज्यादातर मैं पीसफुल ही रहता हूँ। तो अब ये जो है ये टेम्परेरी सिचुएशन रहती है, यही जब मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है और थोड़ा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हर कॉल पे चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। फिर क्योंकि अब ये भी प्रॉब्लम है कि देखो अब एक कस्टमर ने हमारा मूड खराब कर दिया, मान लो चाहे वो कॉल स्टार्टिंग में आ गई या फिर हमारे लंच के बाद आ गई या कभी भी आ गई, कभी भी वो कॉल आई तो उस कस्टमर ने जो हमारा मूड खराब किया, अब हमारे लिए कस्टमर सर्विस ऐसा है कि हमें 50 लोगों से बात करनी है, तो जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं उनके लिए तो हम सिर्फ एक पहले ही एजेंट है ना, तो हम उनके साथ गलत व्यवहार या गलत बिहेव नहीं कर सकते। हमें उनको
हर कॉल पे मतलब हमें एकदम ऐसा फ्रेश रहना होता है जैसे कि ये मेरी पहली कॉल है। तो वो चीज़ मेंटेन रखना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे जब कोई एक पर्सन आपका पूरा मूड इतना ज़्यादा खराब कर जाए कि आप संभाल ही ना पाओगे उसको यार। मन में आपके इतना ऐसा होता है कि यार ये सामने होता तो पता नहीं मैं क्या ही कर देता इसका। तो वो तो चला गया। अब जो कॉल पे हमारा मूड खराब करके अपना जो भी बोलना था हमने सुना दिया, हम कुछ नहीं बोल पाए, हम सॉरी सॉरी करके ठीक है सर ओके, एंड में उसने कॉल काट दिया। 15-20 मिनट तक दिमाग खाया हमारा, आधे घंटे में भी कभी कभी आधे घंटा भी चल जाते हैं ऐसे कॉल्स। वो तो कॉल अपनी करके चला गया। बट अगली कॉल जैसे ही आएगी हमारे पास इतनी भी फ्रीडम नहीं होती है कि हाँ अगर हमारा मूड खराब हो गया किसी एक कॉल पे तो हम थोड़ी देर का रेस्ट लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेक एंड रेस्ट भी फिक्स्ड है कि जो टाइम हमारे शेड्यूल में आया हुआ है, जो कंपनी ने डिसाइड करके हमें दिया हुआ है, हमें उसी टाइम पे ब्रेक लेना है। उससे आगे पीछे हम रेस्ट भी नहीं ले सकते हैं। इससे भी हम बंद हो गए कि हाँ अगर कोई गलती से चलो ऐसा हो गया, मूड खराब हो गया कि थोड़ा टाइम का हम सोचे कि माइंड फ्रेश करके आ जाते हैं, वो भी नहीं कर सकते। हमें वहीं बैठे बैठे ही कॉल पे इतना कॉल के बीच में टाइम मुश्किल से होता है 1 मिनट या 2 मिनट। तो 1 मिनट पहले हमारा मूड इतना ज्यादा जो खराब हुआ था, जो फ्रस्ट्रेट माइंड हो गया था, वो हमें सिर्फ 1 मिनट में ठीक करके वापस से फ्रेश होना है अगली कॉल के लिए। तो समझ रहे हो आप ये कितना मुश्किल काम है, मतलब बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब काम आसान होते हैं, हर काम में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, बट दिस इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। ये इमोशंस से जुड़ा हुआ काम है ना, फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, कस्टमर बोल देते हैं तो बुरा लग जाता है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि हम इग्नोर कर दें, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और कितनी बार इग्नोर करेंगे? एक दिन इग्नोर कर देंगे, 2 दिन इग्नोर कर देंगे, बट कभी ना कभी तो वो बात बुरी लगेगी कि यार ये लोग समझने को तैयार नहीं है। मतलब गलती उनकी होती है, वो गलती मानने को तैयार नहीं होते और हमारे ऊपर छड़े जाते हैं कि भाई हमारी गलती है। हम मजबूर कर देते हैं बोल बोल के कि हमारी गलती है, तो हम उनको कुछ कर भी नहीं पाते, हम उनको ना कुछ पलट के बोल पाते। तो वो चीज़ जब एक मजबूरी वाली सिचुएशन आ जाती है ना, तो माइंड तो खराब होता है। देखो कभी ना कभी वो माइंड खराब हमें 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वापस से ठीक करना होता है, क्योंकि अगला कस्टमर जो आ रहा है, मान लो कि जो कस्टमर का मूड खराब करके गया वो तो चला गया, बट उसके बाद जो कस्टमर आया उसको तो कोई अता पता नहीं है ना कि पहला मेरे साथ क्या हुआ। उसके लिए तो हम एकदम फ्रेश एजेंट है, और अगर हमने गलती से उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बट सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये चीज़ें मेंटल हेल्थ को। सो ये अच्छी चीज़ है कि ये टेम्पररी रहता है, बट बिकॉज अगर फुल टाइम ऐसा होने लग जाए कि भाई आप हमेशा परेशान हो इस चीज़ के पीछे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी, हानिकारक भी रहेगी। इट्स नॉट ईजी राइट। तो अच्छा भी नहीं है सेहत के लिए भी, अपने मेंटल पीस के लिए भी, किसी भी उसमें अच्छा नहीं है। फिर आप घर पे जाओगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। अभी क्या होता है कि जब तक मैं ऑफिस में हूँ 9 घंटा, तब तक मेरा मूड ऐसे रहता है कि हाँ खराब है एकदम, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, या फिर कोई ज़्यादा मुझसे मतलब उस टाइम पे अगर जैसे कोई पंगे लेगा फालतू में तो मैं शायद उसको बोल भी थोड़ा कुछ गुस्से में, बट ऑफिस से बाहर निकलते ही छुट्टी होते ही वापस से सब न्यूट्रल हो जाता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ठीक है जब तक सिचुएशन खराब है तब तक मूड खराब है, कोई बात नहीं, उसका असर बाकी चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए। वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि जो काम जहाँ का है, जो चीज़ जहाँ की है वो चीज़ वहीं पे रहनी चाहिए। लाइक तो जैसे घर पे हम रहते हैं, आलस बहुत ज़्यादा करते हैं, छुट्टी वाले दिन आराम से घर पे रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ऑफिस में वो चीज़ हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो अगर हम सोचे कि हम जैसे घर पे रहते हैं वैसे ही ऑफिस में भी इंजॉय करें,
या फिर हम सोचे कि जैसे हम ऑफिस में रहते हैं वैसे ही घर पे भी बिहेव करने लग जाए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी, घर वालों के लिए भी और ऑफिस वालों के लिए भी और सबके लिए, हमारे खुद के लिए सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ जहाँ पर है, जिस चीज़ की जहाँ जितनी ज़रूरत है वो चीज़ वहीं ख़त्म कर दी जाए। तो इट्स वेरी वेरी लाइक इट्स वेरी वेरी गुड फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए और सबके लिए बेटर रहेगा। तो वो चीज़ अब मुझे आ गई है कंट्रोल करनी, लाइक आ क्या गई है, मतलब अब आदत ही पड़ गई है, अब ऑटोमेटिक ये हो जाता है, मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता इसमें। मेरा मूड खराब भी ऑटोमेटिक ही हो जाता है ऑफिस जाते ही, जब भी ऐसी कोई कॉल फंसती है खराब, जैसे एक कॉल स्टार्ट होती है खराब, उसके बाद से मूड ऐसे ही रहता है जब छुट्टी ना हो जाए। और फिर ब्रेक टाइम में होता है, ब्रेक टाइम में बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल रहता हूँ, अच्छे से एंजॉय करता हूँ खाना अपना, अकेले ही खाता हूँ, अपना शो देख लेता हूँ, बिग बैंग थ्योरी या फिर फ्रेंड्स या फिर कुछ भी, अपना ये गो टू शोज है मेरे, लेकिन इनको मैं कभी भी देख सकता हूँ, ये ऐसे शोज हैं इनसे मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। तो वो चीज़ मिल गई है मुझे, लाइक एक तरह से मैंने वो चीज़ अब हासिल कर ली है, या फिर कह सकते हैं कि अब मुझे प्रैक्टिस इतनी हो गई है ऐसे रहने की, इतने साल से जॉब करते करते, और वो माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ऑटोमेटिक वो सेटअप अपने आप सेट रहता है माइंड कि हाँ जो ऑफिस का चीज़ है वो ऑफिस में ही खत्म, ऑफिस से बाहर निकलते ही एकदम नॉर्मल। मैं बहुत ज़्यादा घर पे मस्ती करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, घर वालों को कभी ऐसा, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा उन्हें लगता होगा कि हाँ ये बहुत टेंशन में है कि ऑफिस में कुछ हुआ तो नहीं है कहीं, कि उनको ऐसा फील हो कि हाँ कुछ इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है। और ये मैं छुपाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऐसा होना चाहिए कि बाहर की चीज़ें बाहर ही खत्म रहे और घर में ना आए, क्योंकि घर में उसको लाके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो प्रॉब्लम होगी, साथ में मेरे साथ साथ 4 लोग और हैं जिनको प्रॉब्लम होगी, उससे बेटर है कि वो चीज़ें वहीं रहें तो अच्छा है। After this, my camera's storage got full, so the video stopped. Thank you for watching till the end, and we'll see you in the next video.